हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जैसा कि अकाउंटेंसी के अंदर एक चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका मीनिंग क्या है। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका होगा, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। मतलब जिस चीज़ की वैल्यू पहले है अगर उसका आप फिर से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसी को आप क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक कार है और या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। आपने अगर 2 साल पहले, 4 साल पहले या 6 महीने पहले, 2 महीने पहले जब भी अपन ने उस चीज़ को ख़रीदा था उसका उस टाइम का प्राइस और उसका जो करंट का जो प्राइस है, ठीक है, मतलब जब आपने ख़रीदा होगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा आज से 6 महीने पहले। अगर आप करंट के अंदर उस मोबाइल की वैल्यू देखेंगे तो उस वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वैल्यू क्या होगी, या तो आपकी वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी या वैल्यू आपकी पहले से कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू के अंदर चेंज आएगा, वैल्यू के अंदर जो फ़र्क आएगा वो आपको पता कब चलेगा, जब आप उस चीज़ का क्या करोगे, रीवैल करोगे, मतलब उसका पुनर्मूल्यांकन करोगे। तो वो है आपके पास रीवैल्यूएशन। अब देखो, एक बिजनेस के अंदर आपके पास क्या होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका किससे रिलेटेड होगा, एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। क्योंकि देखो, बिजनेस के अंदर जब भी आप कोई बिजनेस यूनिट लगाएंगे तो उसके अंदर हमारी कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी, जिसका कि अकॉर्डिंग टू टाइम कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंज होता रहेगा। अब ये नहीं है कि आपकी जितनी एसेट्स और जितनी आपकी लाइबिलिटी है वो जितनी आपकी स्टार्टिंग में थी उतनी ही आपकी एंड तक रहेंगी। अब आपकी एसेट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये लगा लो कि आपने कोई एक लैंड ख़रीदा। अब लैंड अगर अपन ने आज से 5 साल पहले ख़रीदा तो आज की डेट में अगर आप देखें तो उस लैंड के प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या तो उसकी वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी या वैल्यू उसकी पहले से कम हो जाएगी। तो वो आपकी क्या है, एसेट्स। इसके अलावा लाइबिलिटी की अगर आप बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिटर है। क्रेडिटर मीन्स जिनसे आपने उधार माल खरीदा और उनको आपने पैसा देना है, उनकी जो वैल्यू है आज से 2 साल पहले और आज के दिन आपकी जो वैल्यू होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आपके क्रेडिटर मान लो पहले थे 50,000 के, अब हो जाएंगे या तो वो 40,000 के हो जाएंगे या 70,000 के, 1 लाख के, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब हर टाइम पे आपकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स या सेम नहीं रहेगी, वो अकॉर्डिंग टू टाइम आपकी क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो उन्हीं चेंज वैल्यू के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट का पता होना ज़रूरी है। और इस चैप्टर के अंदर आप रीवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, देखो इस चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन करने का जो हमारा पर्पज़ है, मान लो पहले आपके 2 पार्टनर हैं, ए और बी, उनका रेशियो है 3:2। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो जैसे कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका रेशियो के अंदर चेंज होगा तो उस रेशियो में चेंज होने के कारण जो पार्टनर का हिस्सा है, जो पार्टनर का शेयर है, या तो किसी पार्टनर का शेयर पहले से बढ़ जाएगा या किसी पार्टनर का शेयर पहले से कम हो जाएगा। तो फिर उस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा, क्योंकि अब आपका फ्यूचर के अंदर, क्योंकि पहले आप 3:2 के अंदर अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एसेट्स, लाइबिलिटी, आपकी कैपिटल की अपनी जो भी थी बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट थी। बट अब आपने रेशियो को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जैसे ही आपने रेशियो को चेंज किया तो उसके कारण आपकी जो एसेट्स या लाइबिलिटी या जो भी आपके पास इस चैप्टर के अंदर आपने पीछे पड़ा, उन चीज़ों की एडजस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अब आपका ये रहेगा कि एसेट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने करना कैसे है, किस तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको एसेट्स और लाइबिलिटी इन 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन सी लाइबिलिटी है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखो मान लो फॉर एग्जांपल एसेट्स की अगर मैं बात करूं, मान लो जैसे कि आपके पास लैंड है, लैंड आपका था स्टार्टिंग में 50,000 रुपये, ये था 2 साल पहले। 2 साल के बाद आपने ये लगा लो कि रेशियो चेंज कर दिया,
अब लैंड की वैल्यू या तो हो जाएगी 60,000 या क्या पता हो जाए 30,000, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एसेट्स है, प्राइस उसका फिक्स नहीं है। मार्केट के अंदर उसका प्राइस जो है वो अप एंड डाउन चलता रहेगा, तो उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर आपका इंक्रीज हो गया तो ये आपके लिए क्या होगा, ये तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया ना फिर। और अगर ये आपके लिए आपका प्राइस पहले से डिक्रीज हो गया तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट होगा और किस तरह से लॉस होगा। इसको लिखना किस तरह से है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, ये तो चलो थी एसेट्स। एसेट्स के अलावा आपके पास क्या दे रखी है यहाँ पे, लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्रेडिटर। स्टार्टिंग में था 40,000, अब या तो वो हो जाएगा 50,000, क्या पता वो हो जाए 20,000। अब देखो क्रेडिटर मीन्स जिनको अपन ने पैसा देना है। अब जितना पैसा देना था अगर उससे ज़्यादा पैसा अब देना है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किस चीज़ के अंदर हो, लॉस के अंदर हो। अगर क्रेडिटर का पैसा पहले से कम हो गया, जितना अपन ने पेड करना था उससे कम अगर अपन ने पेड करना है तो फिर आप उस केस के अंदर क्या हो, प्रॉफिट के अंदर हो। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, यही सीखा इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस के अंदर अपन ने किस आइटम को किस जगह पे शो करना है। अब इसके लिए अपन ने बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल इजी है अभी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो रीवैल्यूएशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के अंदर अपन ने क्या करना है, इसकी दो साइड्स होंगी भी। एक साइड आपकी होगी डेबिट साइड और दूसरी आपकी होगी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर जैसे अपन ने पीछे प्रॉफिट एंड लॉस किया था, जो भी आपके एक्सपेंस या लॉसेस या खर्चे होंगे डेबिट साइड, जो भी आपकी इनकम या जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे क्रेडिट साइड। अब देखो जैसे कि अभी अपन ने पीछे किया कि आपको अगर आपकी एसेट्स का प्राइस पहले से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर एसेट्स का प्राइस पहले से कम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, लॉस वाली साइड डेबिट साइड के अंदर सबसे पहला आपका आ जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट्स, ये आ जाएगा अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू पहले से कम हो रही है। और इसके अलावा अगर उस एसेट्स की वैल्यू पहले से बढ़ रही है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका रहेगा अगर आपको किसी भी टाइप की लाइबिलिटी के अंदर कोई चेंज आ रहा है आपका, अगर लाइबिलिटी आपकी पहले से बढ़ रही है या पहले से कम हो रही है तो यहाँ पर नहीं पड़ा। अगर आपकी लाइबिलिटी जो है वो पहले से बढ़ रही है तो आप